हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड में संचालित जो नया पाठ्यक्रम है उसके बारे में, कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी हिंदी जो लागू की गई है, जो कि इसी सत्र में लागू की गई है। अभी हाल ही में उसका नया पाठ्यक्रम जारी किया गया था, जिसको हम आज से शुरुआत करेंगे। जिस सबको पता है, प्रत्येक स्टूडेंट को यह पता है कि इस साल एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं में हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी लागू कर दी है। तो आज से हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उन सभी चैप्टरों के प्रश्नोत्तर, अर्थ, व्याख्या हिंदी के सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको वीडियो खोजने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी करते रहें। जहां आपको समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर जरूर करते रहें। तो चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी हिंदी है, जिसका नाम है आरोह भाग 1, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और पहले चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पाठ्यक्रम का नाम है, हिंदी जो पुस्तक है हिंदी की उसका नाम है आरोह भाग 2। भाग 1 आपका 11वीं में लगा हुआ है। भाग 1 आपका 11वीं में है, भाग 1 आपके 11वीं में है और भाग 2 आपका कहाँ है, 12वीं में। 12वीं के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है, जो कि यह एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके द्वारा यह लागू की गई है। अब यह पाठ्यक्रम आपके पूरे देश में लागू की गई है, जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितनी भी केंद्र की विद्यालय है, लगभग वह हर जगह यही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं इनके पाठों का नाम। इसकी मूल्य 70 रुपये है। अगर आपको लेना होगा तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फाइनली ये हमारा पाठ्यक्रम आ गया, जो कह सकते हैं इसको आप सिलेबस कहते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है ना। तो सबसे पहले काव्य खंड दिया गया है, यानी कविता वाला भाग दिया गया है। पहले पाठ में है हरिवंश राय बच्चन की एक आत्म परिचय एक गीत, ठीक है ना। दूसरे पाठ में आलोक धनवा की एक पतंग नामक कविता है, ठीक है ना। तीसरे पाठ में है कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। पाठ 4 में है रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है ना। पाठ 5 में है गजाधर माधव मुक्तिबोध की कविता संग्रहित है शहर स्वीकारा है, ठीक है ना। आपके जो पाठ 6 में है शमशेर बहादुर सिंह की कविता है ऊषा। और पाठ 7 में जो कविता सम्मिलित की गई है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, बहुत ही फेमस कविता है। तुलसीदास की कवितावली का उत्तरकांड से लिया गया है, ठीक है ना। पाठ 8 में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप उत्तरकांड में जो होता है, ठीक है ना। फिर पाठ 9 में लिया गया है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गजल, ठीक है ना। पाठ 10 में उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, ये 2 कविता ये आपके पद्य खंड में सम्मिलित किया गया है। इसी तरह गद्य खंड में जो सम्मिलित किए गए हैं, पाठ 11 में महादेवी वर्मा के भक्तिन है, ठीक है ना। पाठ 12 में जयनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन है, बहुत ही फेमस है। धर्मवीर भारती का है काले मेघा पानी दे। फणीश्वर नाथ रेणुका जो पहलवान की ढोलक है, ये पाठ सम्मिलित किया गया है। पाठ 15 में विष्णु खरे के चार्ली चैपलिन यानी हम सब। फिर पाठ 16 में रजिया सद्दाद जाहिर का नमक नामक एक पाठ सम्मिलित किया गया है। और एक बहुत ही फेमस जो कि
एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम जो पिछले साल था उस पाठ्यक्रम में भी यह शामिल किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल यह एक निबंध है। फिर पाठ 18 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 2 संदेश सम्मिलित किए गए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भी बहुत समाज सुधारक है। तो ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पाठ हैं। इन पाठों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं पाठों से प्रश्नोत्तर, अर्थ, व्याख्या, सभी प्रकार के प्रश्न इन्हीं पाठों से पूछे जाने हैं। तो ये तो आपका रहा सिलेबस आपने जान लिया। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन के बारे में और आत्म परिचय नामक पाठ। तो चलिए देखते हैं कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 पद्यखंड कविता, पहला पाठ आत्म परिचय, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। इनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने, अब थोड़ी इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी जो साहित्य है, साहित्य में जो आधुनिक काल है, ठीक है ना, आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। आधुनिक काल में एक आता है छायावाद, ठीक है ना। छायावाद का समय था 1936 से 1943 तक। ये जो समय, गलत बता दिया, छायावाद का समय जो है आपका 1920 से कितना है, 1936 तक। तो अब ध्यान रखिएगा, ये 1920 से 1936 के बीच में जो उत्तर छायावाद है, ध्यान रखिएगा, उत्तर यानी कि उत्तर मतलब एक ये कह सकते हैं आपका 30 से लेकर जो आपका 36 का समय है, इसके बीच में आपके कवि आए थे कौन, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने एक हालाबाद नाम की एक परंपरा चलाई थी, ठीक है ना। हालाबाद का संबंध प्रेम से लाया जाता है, प्रेम और मस्ती, ठीक है ना। तो छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ विद्यालय में प्राप्त की, जहां इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, जिसके लिए उनके शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. येट्स की कविताएं। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात श्यामा बच्चन जी का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। कुछ वर्षों के बाद बच्चन जी ने तेजी बच्चन जी से विवाह कर लिया। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी, जिसमें वे मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, इनकी रचनाएं हैं, मधुकलश इत्यादि प्रमुख 18 इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी 2 चट्टानें को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फेमस है, आपको याद रखिएगा, 2 चट्टानें जिसे साहित्य अकादमी दिया गया। सन 1968 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण एवं सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी विशेषज्ञ कार्य भी किया। हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई। सन 1903 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु काल के समय ये अपने पुत्र अमिताभ बच्चन के साथ रहे, ठीक है ना। अब देखते हैं आत्म परिचय कविता का पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के हृदय में चल रही उथल पुथल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रिय विषय के मिलन का आश्वासन हो तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है, ठीक है ना, अन्यथा हम शिथिलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि हमें जब कोई किसी कार्य को करने से उम्मीद होती है
तो उस कार्य को हमें करने में और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, जोश लगा सकते हैं। कवि का मानना है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, पर स्वयं का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है, या बहुत ही कठिन है। जो व्यक्ति स्वयं के बारे में जान लिया वह संसार में विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो दुनिया को जानने के पीछे पड़ जाता है वह कुछ नहीं जान पाता है। समाज व्यंग करता है, ताने कसता है, फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह पाता है। समाज के बीच ही उसे अपना अस्तित्व नजर आता है। कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। इस एक वाक्य में संपूर्ण कविता का सार छुपा हुआ है। दुनियादारी को छोड़कर अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ हो रही है, पर वो इसी कष्ट में प्रसन्न है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं होता है। वो तो बस वही करते हैं जो उनके हृदय को स्वीकार है। कवि के लिए उनके दुखों का खंडहर सुखों के महलों से कहीं ज़्यादा सुंदर है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है। वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहता है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमती है, नाचती है। तो ये रहा पाठ का सारांश। पूरी तरह से कवि अपने आत्म भावनाओं को पूरी तरह से व्याख्या किया, जिसमें प्रेम के बारे में मुख्यतः कहा गया है। तो हम इसकी व्याख्या वाले भाग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ कहीं आपको कुछ भी इस संबंधित प्रश्न पूछना है या फिर कोई पाठ की वीडियो, जिस पाठ की वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट्स आप ज़रूर करिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।